वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा राम यह प्रवचन परम सदैव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9/12/93 रात 8 बजे कलकत्ता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजो प्रपन्न पारिजाताय पृथ्वी तेजपाणि ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। प्रत्येक मनुष्य के पास एक बहुत विलक्षण धनराशि है, बहुत विलक्षण धनराशि। लोग ये रुपए पैसे सोना चांदी रत्नों को धन मानते हैं। ये धन धन है, परंतु उतना धन नहीं है जितना धन सबको मिला हुआ है। ये धन सबको बरोबर नहीं मिला है, दो आदमियों के पास में बरोबर नहीं है, वो धन सबके पास में बरोबर है।
उस धन के समान ये धन नहीं है। वो धन बहुत कीमती है, वो सबके पास है। वो क्या है? वो है अपने जीवन का समय, मानव जीवन का समय। इस समय से आप उस धन को खरीद सकते हैं। किसी काम में आप लगो तो रुपए पैसे मिल जाएंगे, वो योग्यता के अनुसार, कार्य के अनुसार, आपकी बुद्धि और परिश्रम उसके अनुसार ये धन मिल जाएगा। परंतु वो कीमती धन रुपये पैसों से नहीं मिलता, आपकी योग्यता से नहीं मिलता, आपकी विद्या से, बुद्धिमानी से वो धन नहीं मिलता। वो भगवान की कृपा से मिला है। कब हो कि करी करुणा नरदेही देत ईश बिन हेतु सनेही। बिना ही हेतु कृपा करने वाले प्रभु प्रेम पूर्वक ये मानव शरीर देते हैं। प्रभु की भी कृपा भी दो बात आई इसमें। कब हो कि करी करुणा, भगवान कृपा करते हैं। कौन प्रभु? जो बिन हेतु सनेही, बिना हेतु ही कृपा करते हैं, प्रेम रखते हैं, स्नेह रखते हैं, बिना कर्म। तो वो स्नेह है सब पर सामान्य। वे फिर कृपा करते हैं, वो कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो ये तो सामान्य कृपालुता है, और एक विशेष कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। तो विशेष कृपा से जो मनुष्य शरीर दिया, इस शरीर में हमारे पास उम्र है, इतना दिन जीवेगा, इतने श्वास लेगा। वो श्वास जब तक है हमारे पास, इतनी हमारे पास बढ़िया पूंजी है। उस पूंजी के द्वारा धन भी कमा सकते हैं। उस पूंजी से संसार में प्रसिद्धि हम प्राप्त कर सकते हैं। उस धन से एक आदमी से 20-25 परिवार के आदमी हो सकते हैं। उस धन से कई तरह की कला, कई तरह की विद्या, कई तरह की योग्यता का संपादन कर सकते हैं। बहुत चीजों का उपार्जन कर सकते हैं जो कि संसार में बहुत आवश्यक है। ऐसी ऐसी चीजें वो समय देकर हम दे सकते हैं। कई तरह की भाषा, कई तरह की लिपि और कई तरह की विद्या अलग अलग वो हम ले सकते हैं इस मानव शरीर से। तो उसमें हमें समय देना पड़ेगा। समय के बदले हम खरीद सकते हैं। समय से सब कुछ खरीदी जाती है। बालक से जवान हो जाता है, पहलवान हो जाता है, पहलवान बन जाता है, पंडित बन जाता है, गुणज्ञ बन जाता है, विद्वान बन जाता है, कीर्तिमान बन जाता है। इस समय खर्च करने देवादि के लोगों को प्राप्त, यज्ञ स्वर्गति प्राप्त, स्वर्गादि के लोकों में जा सकता है, ब्रह्म लोक तक जा सकता है। ये लोगों की नहीं, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकता है, भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है। रामायण में आया है ना, नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी। ये मानव शरीर उत्तम है, इसकी महिमा कहते हुए कहा है नरक स्वर्ग अपवर्ग इनकी निशेनी है। और ज्ञान और विराग भक्ति शुभ देनी। ये देह ऐसी है कि ज्ञान दे सकती है, वैराग्य दे सकती है, भगवान की भक्ति दे सकती है, और नरक दे सकती है, 84 लाख जूनी दे सकती है। ऐसी ये देह है। इस देह का ये समय है, वो समय खर्च करने से होगा। समय खर्च करके नरक की प्राप्ति करते हैं। नरकों की 84 लाख जूनी की प्राप्ति करने में भी खर्च करना पड़ता है समय। तो नीचे से नीचे चीज भी हम समय से ले सकते हैं, ऊंची से ऊंची चीज भी समय से ले सकते हैं। उसमें सदुपयोग और दुरुपयोग बात है। तो दुरुपयोग की निंदा है, सदुपयोग की महिमा है। हर एक परिस्थिति, हर एक अवस्था आपकी मिली है, उसी अवस्था का सदुपयोग करके परमात्मा तत्व की प्राप्त कर सकते हैं। जो आपको परिस्थिति मिली है, सुखदायी है, दुखदायी है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, उसी के उपयोग से परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इधर ध्यान नहीं जाता है मनुष्य का।
हमारे को अगर बीमारी आ जाए तो बीमारी के सदुपयोग करने से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। कि बीमारी से, हाँ, बीमारी बड़ी पूंजी है ये भी है। तो पूंजी क्या है? आपके पास एक तो उम्र है, वो पूंजी है। एक जो बीमारी दुख की परिस्थिति, ये पूंजी है। तीसरी पूंजी आपका विवेक है, समझ है। जिस समझ से इसका सदुपयोग किया जाए तो सदुपयोग की ये महिमा है कि परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। कि बीमारी का सदुपयोग क्या किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दें आप। बड़ी बड़ी तपस्या की जाती है, उस तपस्या का फल स्वर्ग और गंधर्व लोग, स्वर्ग लोग, कई अमरावती लोग, पने के योग है, लोग हैं, उन लोगों की प्राप्ति की जा सकती है। समय लगा करके विवेक के द्वारा परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर ले। परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं, भगवान कहते हैं मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अनंत सृष्टि उत्पन्न और पालन और संहार करने वाले प्रभु कहते हैं मैं मेरा मालिक बना लूं, भगत मेरे मुकुट मणि, मैं भगतन को दास। कितना ऊंचा पद है, आप विचार करें जरा। ऐसे अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा, रोम रोम पृथ्वीराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, कल मैंने बताई थी बात। वे मालिक परमात्मा कहते हैं भगत मेरे मुकुट मणि, हूँ भक्तों को दास। तो भगत कौन? कि जो अपने समय, अपने स्वास्थ्य, अपना शरीर, इसको उपयोग में दिया, सदुपयोग किया, तो भगत बन गए। तो बीमारी का सदुपयोग क्या किया जाए? कि बड़ी बड़ी तपस्या की जाती है। तपस्या से राजा, महाराजा, मिनिस्टर, चक्रवर्ती, राजा बन जाते हैं तपस्या करके। वो तपस्या दो तरह की होती है। एक तपस्या हमारी मनगढ़ंत होती है और एक तपस्या भगवान की दी हुई होती है। अपनी मनगढ़ंत तपस्या से भी इसे ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त हो जाते हैं। अगर भगवान की दी हुई तपस्या का उपयोग किया जाए तो परमात्मा को खुद को प्राप्त कर सकते हैं, खुद को नचा सकते हैं। क्या बीमारी में क्या होता है? कष्ट होता है। तो तपस्या में क्या आराम मिलता है? जो पंचाग्नि तपते हैं, वैशाख जेठ के महीने घाम तपता है, उसे चार तरफ आग लगा करके बीच में बैठते हैं घाम में, तो एक तो ताप होता है सूर्य का और चार तरफ के पंचाग्नि तप होता है। उस तपस्या करने से बड़े राजेश्वर, बड़े देवता बन जाते हैं। तो वो अपने की हुई तप है। अब बुखार आ जाए तो हमने तप नहीं किया है, वो तो स्वतः भगवान ने दी है तपस्या। अगर भगवान ने दिया हुआ तप है, उसको तप समझेगा, ये मैं तपस्या कर रहा हूँ, भगवान की दी हुई तप है। तो उनकी दी हुई तपस्या को तपस्या मान करके आप प्रसन्न हुए तो आपको तपस्या का फल होगा। वो जो बनाई हुई हमारी तपस्या है उसकी अपेक्षा इसका फल बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये भगवत दत्त है। वो आपकी शास्त्रों से आपके लिए हुई है, परंतु ये तो साक्षात भगवान का दिया हुआ है। कोई तप इसको चाहता नहीं, तपस्या तो हम चाह करके लेते हैं, पर बीमारी को हम चाहते नहीं, कोई भी बीमारी को चाहता नहीं। तो केवल भगवान की इच्छा से हम जिसकी चाहना करते हैं भगवान देते हैं, वो भगवान की शुद्ध चाहना नहीं होती। साथ में हमारी चाहना मिल जाती है, वो अशुद्ध हो जाती है। जैसे हमारे अनुकूलता मिली तो अनुकूलता भगवान ने दी, पर हमारी भी इच्छा है कि अनुकूलता मिले, तो हमारी इच्छा मिलने से वो अशुद्ध हो गई। और बीमारी में केवल शुद्ध भगवान की दी हुई तपस्या है, वो हम तो चाहते ही नहीं, तो अशुद्ध है ही नहीं, शुद्ध भगवान की कृपा है। उसको कृपा मान करके और कहे भगवान मेरे को शुद्ध बनाने के लिए तपस्या भेजी है। तो सज्जनों, ऐसे बुखार से एक आनंद होता है, विलक्षण आनंद आता है। आपके स्वस्थ अवस्था में वो आनंद नहीं है जो उस बीमार अवस्था में आनंद है। ये बात एकदम सच्ची है, संतों ने कही है, सुनाई है, बात ठीक है। ये उसमें आनंद आता है। किसको? भगवान को, भगवान की कृपा माने, भगवान का भक्त हो, भगवान की तरफ दृष्टि हो, भगवान की भेजी हुई तपस्या है, ऐसे समझने से बड़ी विचित्र
आनंद की अवस्था होती है। भगवान का दिया हुआ मैं तपस्या कर रहा हूँ, उसमें प्रसन्नता अपने मन में रहे। देखो आप एकादशी करते हैं और कई बहना हमारी करते, तुलसी तेला 3 दिन होता है। एक भीष्म पंचक है, पंचभिखा, भीष्म पंचक 5 दिन भूखे रहते हैं। तो 5 दिन भूखे रहते हैं, शरीर के शक्ति नष्ट हो जाती है और चलने फिरने में कष्ट होता है, इतना शरीर निर्बल हो जाता है। शरीर निर्बल हो जाता है पर मन में प्रसन्नता रहती है, मन में आनंद रहता है कि हमने तपस्या की है। और 5 दिन अन्न न मिले तो आदमी मर जाएगा थोड़े दिनों में, उसे भयंकर कष्ट होगा। अब क्या करे, अन्न नहीं मिल रहा है, खाने के लिए अन्न नहीं है, कितना दिन जीवेंगे, अगाड़ी मिलने की संभावना नहीं दिखती। ऐसी अवस्था में वो मर जाएगा। 56 का सम्मत हुआ है, 1956, उसमें मैंने ये बातें सुनी है कि लोगों के कमर में रुपयों की नौली बंधी हुई थी। उसमें नोट वोट नहीं थे, रुपये थे टन टन बोलने वाले, तो रुपयों की नौली रखते थे, एक लंबी सी थैली, वो कमर में बंधी हुई, रुपयों की थैली बंधी हुई है। और अनाज भी कहते हैं 8-10 शेर 12 शेर का गेहूं मिलता था उस समय में, वो थाली मिले, वो मर गए, आगे मर गए, अनाज पैदा नहीं हुआ, क्या करेंगे, मर गए। भूखा मर तोड़ा गुण भरिया, कहते भूखा मर तोड़ा नर मरिया, और मरिया गुण भरिया, ऐसा से जानने वाले भी बस मर गए। एक मन में संताप हो गया, अब क्या खाएंगे, अन्न नहीं मिलता है, इस भय से मर गए। अब वही तपस्या करते हैं, भीष्म पंचक 5 की तपस्या करते हैं, उसमें आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, मन में खुशी आती है कि हमने तपस्या की है। जो त्याग करने से तपस्या होती है, वो तपस्या हमारी की हुई न और भगवान की भेजी हुई तपस्या हो। तो ये भगवान ने तपस्या भेजी, हम तो चाहते नहीं थे बुखार को, और बुखार आया तो भगवान ने तपस्या भेजी हमारे। ऐसे हो, प्रसन्न हो जाए, मस्त हो जाए, सजनों बड़ा आनंद होगा, बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी हो गई, बुद्धि का विकास होता है। ऐसे तप में बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि में उल्लास आता है, बातों का ज्ञान होता है। ऐसी विलक्षण बात है। तो क्या है ये भगवान की दी तपस्या है। तो ये सब मनुष्य जन्म में ये बात होती है। पशु पक्षी इस बात को नहीं समझ सकते और वो सदुपयोग नहीं कर सकते। मनुष्य सदुपयोग करता है तो उस बीमारी से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तप मानने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और उसको निष्काम भाव से अगर तपा जाए तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। तत्व चिंतामणि दूसरा भाग, उसमें एक लेख है भावना के अनुसार फल। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जाकी जैसी भावना तैसा ही फल हो, ये उसमें लिखा हुआ दोहा। और उसके नीचे तपस्या लगी है। बृहदारण्य उपनिषद का 11वें ब्राह्मण का उदाहरण दिया है, उसमें ये बताई है बात कि तपस्या से परमात्मा तत्व की प्राप्ति। कितने विलक्षण बात है। भगवान की भेजी हुई जो ही परिस्थिति है, उस परिस्थिति को भगवान का प्रसाद माने। दृष्टि हमारी भगवान की तरफ रहनी चाहिए। जिस तरह से आप दवाई लेते हैं, अच्छे वैद्य है, पीयूष पानी है, वो उनके हाथ में बड़ा जश है, जो उस वैद्य की दवाई लेता है वो ठीक हो जाता है। ऐसे वैद्य है और आपके हितैषी है, बड़े विद्वान है, वो दवाई देते हैं, जो दवाई हम प्रेम से लेते हैं। बुखार आया हुआ है, वो दवाई देता है, मुंह और कड़वा हो जाए पुण्य आदि से, कुटकी सिरायत आगे काढ़े से मुंह बहुत कड़वा हो जाता है, बड़े कड़वा होने पर भी प्रसन्न होते हैं कि वैद्य दवाई अच्छी दी, बीमारी दूर होती है। तो सज्जनों, भगवान के भेजे हुए बुखार और बीमार से कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, और दवाई भगवान ने दी है। ऐसे समझकर बीमारी को प्रसन्नता पूर्वक सहा जाए। भगवान की याद है, वाह वाह प्रभु, क्या आपने कृपा की है, ऐसी आपने कृपा कर दी, अब मेरे पाप टिक कैसे सके। तो पापों का नाश तो मार्ग में हो जाएगा और उसका फल हो जाएगा नया। और
दुख पा करके भी आप बीमारी सहोगे तो पाप तो नष्ट होगा ही, पर तपस्या का फल नहीं होगा। और तपस्या की भावना करे तो तप का फल होगा। कितनी विलक्षण बात है। और निष्काम भाव हो तो कल्याण होगा, सकाम हो तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी, धनी और मानी आप बनेंगे। निष्काम भाव से भगवान की प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तत्व ज्ञान हो जाएगा। आप देखो, सच्ची बात है, आपको बताओ मैं, आप ध्यान देकर देखो, परीक्षा करो। बीमारी से उठने बाद भगवान की बात सुनते हैं तो हृदय गदगद हो जाते हैं, आंसू आ जाते हैं, बड़ा प्रेम पैदा होता है। ऐसी बात होती है, ये तो बात मैंने भी देखी है। जैसे मौखिक जल है, ये टाइफाइड कहते हैं, वो होता है, अन्न नहीं देते, शरीर कृष हो जाता है, और शरीर ठीक उतरने के बाद बुखार उतर गया, ठीक हो गया, चमड़ी उतर गई, केश उतर गए, ऐसी अवस्था हुई, फिर कुछ चलने फिरने लायक लगे। उस समय में भूख लगती है तो अन्न पाते हैं, उस समय कोई भगवान की बात सुनावे तो कितना असर पड़ता है। आप परीक्षा कर देखें, मेरे देखा हुआ है। ऐसे बुखार में बुखार उतरने के बाद भगवान की बातें बड़ी प्यारी रहती है। कारण क्या है? तो उस बुखार से पाप दूर हुए हैं। पापी के हृदय में भगवान की भक्ति पैदा नहीं होती, ये पुण्यात्मा की पैदा होती। तो पुण्य कैसे हुआ कि पाप भोग लिया, अब शुद्ध पवित्र हुआ है अंतःकरण। अंतःकरण में भगवान की बातें बड़ी असर करती है, बड़ी प्रेम की बातें होती है, आनंद आता है उसमें। तो ये प्रत्यक्ष अंतःकरण शुद्ध होता है। लोग की भावना नहीं की, वो तप की भावना नहीं की, ऐसी बीमारी से भी अंतःकरण शुद्ध होता है। और भगवान की कृपा मान करके और कोई तपस्या करे तो उसकी शुद्धि तो बहुत विलक्षण होती, क्यों? भाव साथ में मिल गया हमारा। और वो निष्काम भाव हो तो अंतःकरण शुद्ध हो, तत्व ज्ञान हो जाए, वैराग्य हो जाए। अभी बताया ना, नरक स्वर्ग अपवर्ग विषय में ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी, ज्ञान वैराग्य सुख भक्ति पैदा हो जाए तो बीमारी का सदुपयोग करने से, उसको तपस्या का भावना करने से, भगवान की दी हुई तपस्या मानने से कल्याण हो जाता है। इस तरह से दरिद्रता आ जाए, धन चला जाए, उसमें आप भावना करें कि कैसी बढ़िया बात है, भगवान ने कृपा की। सुदामा जी महाराज जब भगवान के यहाँ से रवाने हुए तो भगवान ने नया कपड़ा नहीं, उनके पहने हुए फटे पुराने कपड़े उसी से विदा कर दिया। आदर बहुत किया, प्रेम किया, सज्जनता करी, अपने पलंग पर बैठाया, शरण धोए। रावण रानियां हुए सोने के कलश भर भर जल ला रही है, भगवान हाथ से शरण धो रहे हैं, ऐसा आदर किया और अपने पलंग पर बैठाया, भोजन कराया, सब कुछ दिया, नए पकड़े कपड़े भी नहीं, ऐसे रवाने कर दिए। वो जाते हुए खुश हो रहे, वाह वाह भगवान ने कैसी कृपा की है। धन में आदमी अंधा हो जाता है, वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, भगवान ने कैसी कृपा की, कुछ दिया नहीं, बड़े प्रसन्न हुए। अगर अगाड़ी देख ले महलों में तो ये कहा हुआ, हमारी कुटिया कहाँ गई, पिछाड़ के हमारा रास्ता भूल गए, ये कौन से नगर में कहाँ आ गए। पर निर्धनता से प्रसन्न हुए हैं, प्रसन्नता है। ऐसे हैं हम लोगों में भी निर्धनता है। तो कीमती एक भगवान की कृपा दोनों की तोला जाए तो बड़ी कौन सी चीज? क्या पैसे बड़ी चीज है? भगवान की कृपा कितनी बड़ी चीज है। तो इस निर्धनता में भगवान की कृपा है, निर्बलता में भगवान की कृपा है, इस बीमारी में भगवान की कृपा है, इस निरादर में भगवान की कृपा है, इसमें अपमान में भगवान की कृपा है। सम्मान हम चाहते हैं, सम्मान कयादि घोर गलम संतों ने कहा है, सम्मान को जहर समझना चाहिए, तो हम जहर नहीं अमृत समझते हैं। अब वो अपमान करा दे किसी तरह से किसी जगह तो समझना चाहिए, वाह वाह प्रभु ने कृपा करी, हमारे मान की इच्छा थी उसको दूर किया है, कैसी कृपा कर दी भगवान ने। ऐसे कृपा समझो तो आप देखो, तो प्रत्येक अवस्था, विपरीत से विपरीत अवस्था में भी भगवान कृपा करते हैं। ऐसा प्रसंग आया है भागवत में, ऐसा हम अनुगृह्णामि हृष्य तद्धर्म शनैः करोमि बंधु विच्छेदं सत दुःखेन जीवति। यस्या हम अनुगृह्णामि, जिस पर मैं कृपा करता हूँ, अनुग्रह करता हूँ, उसके धन को हर लेता हूँ, धन चला जाता है।
और भाई बंधु कुटुंब भी उसका निरादर कर लेते हैं, उनसे अलग हो जाना पड़ता है उसको, और दुख पर जीता है वो, ऐसी मैं देता हूँ। तो घबराना नहीं हो, सबके लिए नहीं है ये, ऐसा भगवान प्रयोग करते हैं वो सबके लिए नहीं है। वैद्य के यहाँ रोगी जाते हैं तो रोगी को देते हैं बीमारी जो क्या जुलाब विरेचन, जिससे उनको टुटियां लगती है, तो चलता फिरता भी खाट में पड़ जाए ऐसा निर्बल हो जाता है वो, पर निर्बल होने के बाद दवाई देता है निरोग हो जाता है। इस तरह से जिसके रोग है धन का उसको ऐसा करते हैं, और धन रोग नहीं है, धन है दूसरों को हित करने में है, उपकार करने में है, दूसरों को सुख पहुंचाने में है, ऐसा धन है, उसका धन का हरण भगवान नहीं करते। अरे पेट खराब होता है तब न विरेचन देते हैं, हरेक को थोड़ी देंगे, तो हरेक के ऊपर ऐसी बात नहीं है, पर दूसरे पर कृपा करते हैं भगवान। धन के कारण से धन के मद से ऐसे हो जाते हैं तो उसको भगवान ऐसी कृपा करते हैं। एक कहानी याद आ गई, एक सेठ थे बड़े धनी और बहुत अच्छे सज्जन थे, तो ये धन का मद बहुत था, घमंड था उनमें कि मेरे पास धन है। थे भी सज्जन थे, अपना भजन स्मरण नित्य कर्म करते थे, सुबह जल्दी उठ करके नदी पर जाते, स्नान करते, स्नान करके आकर नित्य कर्म करके ऐसा करते थे। तो उस धनी से एक दिन एक साधु ने सेठ जी राम 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 हट ऐसा कहा, तो भगवान ने देखा कि धन का अभिमान बहुत है। एक साधु ने राम राम कह दिया जिसमें हट राम राम ही नहीं, अभिमान बहुत है। भगवान ने कृपा करी, एक भिखारी का रूप धारण किया, और वो जब गए गंगा जी पर स्नान करने को, तो सेठ जी से कहा, सेठ जी राम 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 दादा। सेठ जी समझा कुछ मांगेगा, ले लेगा, दरिद्र भिखारी आदमी मुझे मांगेगा, तो पेट छोड़ा उसने ऐसे कर दिया। तो महाराज तो ऐसे हो गए। अब वहां से ये भगवान सेठ का रूप धारण करके और घर पर पहुंचे। बेचन कहा जल्दी आ गए। जल्दी क्या आ जाएगा, एक बहू के आया है, वो मेरा रूप धारण करके आया हुआ है, तो मैंने समझा कि वो ठगेगा कहे, इस बात से मैं जल्दी आ गया आज। तो इस बात ख्याल रखना वो भीतर ना आ जाए। सबसे हुए दरबार को कह दिया कि ऐसा मेरा रूप धारण कर आएगा तो सावधान रहना तुम। वो तो बीच में सदा अपने सेठ आवे जो यहाँ बैठ गए, जहाँ बैठे जहाँ पाठ पूजन करे वैसे ही करने लगे ठीक तरह से। हमारे पिताजी बैठे पाठ पूजन कर रहे हैं, वे सेठ अपने भक्त पर स्नान करके आए तो दवाई कहाँ जाते हो भीतर, तेरे होश नहीं, क्या बोलता है तुम, क्या बोलता है, अरे तुम क्या करते हो, मैं मेरे घर पर जाता हूँ, क्या कर भांग पी ली तुम्हें नशा आ गया, कि नशा मेरे को आ गया तेरे को आ गया, जो मालिक बनता है। अरे मैं सेठ हूँ। लड़का ने बुलाया, लड़के कहता है क्या गया कि मैं बाप होने का बेटा है, तो मारे गए बाप बनता है हमारा, निकले यहाँ से। सेठ ने कहते क्या बात हुई, क्या आज तो सभी सब खराब हो गए। उसने देखा क्या मेरी बात मानते ही नहीं। तो भाई पुरुषों के पास इधर उधर गया, संबंधियों के पास, और कहता आज क्या बात हुई। वो कहता हमारे शेर के भीतर बैठे हैं, वो नित्यनेम कर रहे हैं, अपना भजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, नित्यनेम जो करते वो कर रहे हैं। ये कौन आया है? वो आत्मा ने कहा भाई तुम्हारे बाप के साथ ऐसे बर्ताव करते हो तुम, क्या बात करते, हमारे पिताजी घर में बैठे, आप देखो भीतर बैठे विराजमान है, वो सब पाठ पूजन कर रहे हैं, नित्य कर्म योजना करे जो कर रहे हैं। तो उन्होंने देखा भाई दोनों शेष दिखे वैसे ही, क्या परीक्षा करें इनकी, तो ठीक है भाई सब। अब बाहर फिरते रहे, किसी ने पूछा नहीं, तो उसने अपने एक पत्र लिख करके और आदमी को भेजा राजा जी के पास। शेष राजा में भी मान्य था, शेष जानते थे राजा जी। राजा के पास पहुंचा और कहा महाराज हमारे में कोई 2 रुपया आकर धस गया और मेरे को बड़ा अपमान किया और निकाल दिया, कैसी बात है? हाँ तो शेष आएगा, पधारो। अब लौट कहा लिया हुआ धोती गिरी हाथ में, पहुंचे वहां दरबार में। बड़े 4 घोड़ों की बग्घी पर हाथ जाते थे, बड़े सम्मान के साथ आगे से गए। शेठ क्या बात है? कहते क्या क्या बात है? सुन ऐसी ऐसी दशा हुई है मेरे में, न जाने घर पर कौन आ गया, ऐसी आपके साथ ऐसा किया, बुलाओ उसको, क्या बात है?
जो घर पर पहुंचा आदमियों को भेज जाओ, बुलाओ, एक बेटों को कहो भाई शेर के तिरस्कार करते हो, अपमान करते हो। तो आज के आदमी गए, कहते तुम क्या अपने बाप का अपमान करते हो? कि बाप कौन? हमारे बाप तो बीच में बैठे, शेर बीच में बैठा है। आज जो कैसे हैं आप लोग? कहोगे कैसे है? अब वो बोले बेचारे बोलने की, वो तो पकड़ कर ले जाने आए थे। बोलो कि साहब को दरबार ने याद किया है, राजा ने याद किया। अच्छा चलो ठीक है, ठाटबाजी चले। 4 पगों की घोड़ी पर 4 घोड़ा में बगी पर विराजमान हुए, ठाटबाज से जैसे शेर जाते थे वैसे ही गए। हाँ साहब, अंदर तक क्यों याद किया, क्या बात है? राजा देख रहे कि शेठ ये है कि ये है, अब पैसा नहीं आओ, तो क्या बात क्या है, क्या होती है? आज्ञा क्या है कि ये वो शेठ आए, वो तो कहते हैं हमारे घर में नहीं जाने दिया। अब दोनों को राजा ने बैठाया, राजा बैठाया दोनों भाई। अब सच्चा कौन सा है? तो राजा ने विचार किया वो कैसे पहचान करें? बरोबर आकृति वैसी, अवस्था वैसी, और वेश तो ज्यादा था नहीं कि था वो वैसा ही वेश। तो राजा ने देखा परीक्षा करो सच्चा शेठ कौन सा। तो पूछा साहब आपके लड़कों की शादी हुई, तो बड़े लड़के की शादी कहाँ हुई? छोटे लड़के की शादी कहाँ हुई? तो भगवान से पता कि अमुक से हुई, अमुक की लड़की से हमारे लड़के की शादी हुई। उसमें खर्चा क्या लगा? खर्चा इतना लगा, अमुक अमुक आए थे, ऐसा ऐसा ठाट बात हुआ। आप वो मतलब ना, आप तो थे ना, आप तो खुद आए थे, ऐसी बात हुई। उसको पूछा आप बताओ कि सब दही लाओ, दही में हमारे लिखा हुआ सभी मकान कौन सा कब बना, किस समय में बना, किस जगह हुआ, सब ठीक ठीक बना दिए। ऐसा हुआ सा आपके उत्सव हुआ, उसमें मेरे को आपने बुलाया था, हम आए थे, ऐसी बात है। राजा ने देखा ये सच्चा शेर है, और वो कहते निकालो उसको यहाँ से, इसको दंड दो। जो शेर बन करके ठगता ही ठगे करता है, दंड मत, अपना कुछ बिगड़ा तो है नहीं, दंड क्यों दो? हमारा कुछ नुकसान किया हो तो दंड दो, कैद करो, दंड दो, अपना नुकसान कुछ हुआ नहीं, हमारा तो ठीक तरह से माफी कर दो। हम कहते हैं आप माफी करो, दंड कुछ मत दो। अब क्या करें, कहाँ भोजन करें, कहाँ कपड़ा पहने, बड़ी मुश्किल हुई। तो रात भर रहे, सुबह शेर उसी वक्त में ही शेर निकलते, उस समय आप 2-3 लता एक करके निकले, पहुंचे गंगा जी पर, स्नान किया। अब वे शेठ उस शेर से कहते हैं शेर जी राम राम, राम 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 राम। और क्या है आज, क्या दशा है? दशा क्या है? हमारे घर में कोई ऐसा आदमी आ गया ठग, तो हमारे को बाहर निकाल दिया, हमारा दिन भी निकाला, रोटी नहीं मिली हमें, ऐसी दशा हुई हमारी। कैसी आपकी दशा है? तो क्या करें? तो क्या क्या करो, आपसे राम राम करता है, उसने राम राम, आप राम राम भाई, राम राम राम। अब सीधे हुए, कहा देखो ऐसा अभिमान मत करो, वो मैं ही था, तुम्हारे चेतन के लिए काम किया है, अब स्नान कर 2-3 लोटे ले जाओ। आपसे एक वक्त में कौन मना करता है? शेर गए तो शेर आ गए, तो पता लगे ऐसा। तो अभिमान बहुत होता है मन में, धन का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, अपने जवानी का अभिमान है, अपने कुल का अभिमान है, अपने वर्ण का अभिमान है, अपनी योग्यता का अभिमान है, अपने मैं कितना मान्य हूँ, राजा लोग मेरे को मानते हैं। ये अभिमान सूर हो जाएगा भाई, ये रहने वाला नहीं है। ये कृपा करके कोई संत ऐसे ही मिले कोई जनारे, बात अलग है, नहीं तो होश नहीं होता है, बेहोशी में समय से चला जाता है। तो अपने सावधान रहो, हरदम सावधान। तो जो परिस्थिति आवे, दुखदाई और सुखदाई, भगवान की कृपा माने। अगर वो शेठ ऐसी बात सुनी हुई होते और विचार कर लेते कि भाई भगवान की बड़ी कृपा हो गई, मैंने तो अभिमान दूर कर दिया, कहीं जाओ कोई काम नहीं आया, अब क्या काम आओ? भाई कुटुंब भी काम नहीं आए, राज में गए वहां भी काम नहीं आए, सब तिरस्कार किया, और डंडा पड़ता जो मेरा शेठ ने मना कर दिया, भाई अपना नुकसान कुछ नहीं हुआ, दंड पर क्यों देना है? अपन तो सावधान रहे, कोई बात नहीं। तो भाई ये बात है। तो भगवान की भेजी हुई परिस्थिति होती है, वो उसमें अगर राजी हो जाते शेठ आज तो कृपा हो गई भगवान की, अपने भजन करो,
रोटी है दिन भर उपवास भजन को नाम जप करते कीर्तन करते तो कितना आनंद होता। हर एक परिस्थिति में भगवान की कृपा मानो। दरिद्रता में भगवान की कृपा, धनवत्ता में भगवान की कृपा। उपवास हो जाए, भोजन नहीं मिले उसमें भगवान की कृपा, भोजन ठाट बाट से मिले उसमें भगवान की कृपा, आदर सत्कार मिले उसमें कृपा, तिरस्कार अपमान हो जाए, निंदा उसमें भगवान की कृपा। अपने जान करके निंदा के लायक काम नहीं करना है, अपमान हुए जैसा काम अपने नहीं करना है। पर ऐसा किया नहीं अपमान हो जाए, हमने कोई कसूर किया नहीं निंदा हो जाए, लोग घृणा करे, आपने घृणा करना काम नहीं किया, तो निश्चिंत रहना चाहिए। ये बात एक विशेष भाई बहन ध्यान दे, मैं बात कहता हूँ। मनुष्य को अपना आचरण ठीक रखना चाहिए, भाव अच्छा रखना चाहिए। आफत आवे तो अपने विचार पर विचार करना कि मैंने तो कोई कसूर किया नहीं है, मैंने किसी को दुख दिया नहीं है, मैंने किसी का अनिष्ट किया नहीं है, फिर हमें घबराने की जरूरत है। मनुष्य को घबराना चाहिए अपने द्वारा कसूर कर ले तो, कि भाई हमने ये गलती करी, उसका दुख होना चाहिए। अपने गलती करी नहीं, ऐसे दुख आ जाए तो ये तो बड़ी आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। भगवान कृपा करके हमारा पाप दूर कर रहे हैं। तो अपने आचरण पर विश्वास करने से दुख के दिन सुख में बदल जाते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। अपने आचरण पर ध्यान दे कि मैंने किसी का अपराध किया नहीं, कोई पाप मैंने किया नहीं, किसी को दुख मैंने नहीं दिया, और फिर दुख आ रहा है तो बहुत आनंद की बात है, प्रसन्नता की बात है। युधिष्ठिर महाराज कितने धर्मात्मा थे, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तन है ना, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। ऐसे युधिष्ठिर की जंगल में गए हैं, उन्होंने ये बात है कि जुआ खेला, ये बात अच्छी नहीं है। मैंने चरित्र पढ़ा है युधिष्ठिर महाराज का, उसमें लिखा है कि उनमें जुआ खेलने की एक आदत थी और सब गुण थे, अच्छे थे, एक आदत खराब थी। उस आदत के कारण से अपमान मिला, अपमान में भी धैर्य बहुत था। जंगल में रहते थे, फूस ला करके अपना बनाते, कुटिया बनाते थे, लकड़ियां ढोते थे, द्रौपदी सब काम करती थी, रसोई बनाती थी, हजारों सैकड़ों दासियां जिनके अगर काम करे वो द्रौपदी करती थी, परंतु द्रौपदी के मन में धैर्य था। युधिष्ठिर महाराज तो साक्षात धैर्य की मूर्ति थी, स्वरूप ही थी। वो भी उकता गए तो द्रौपदी ने बहुत विशेषता से कहा कि महाराज आप ऐसी अवस्था में रहते हो, क्या आपकी दशा धीर आज क्या आपकी दशा है? सुबह भैरव रात होती थी, रागनी में आपकी नींद खुलती थी, आज शियाया बोलते हैं उनसे आपकी नींद खुलती है। कितने ठाट बाट से आप रहते थे। ब्राह्मणों को 80-80 हजार ब्राह्मण भोजन करने के बाद आप पवित्र भोजन करते थे, आज आपको कंदमूल फल पत्ती में खाड़ी पड़ती है, भोजन भी नहीं मिलता है। क्या आपकी दशा क्या हो गया है? कथम समेतो संयमो यो विलोक बाधितों। हमारी सास के प्यारे पुत्र नकुल और सहदेव कितने प्यारे मेरी सास के, और आप भी कितना स्नेह करते हैं, आज दिन उसकी दशा क्या है? रहते में पड़े रहते हैं, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, बिछाने के लिए बिछाना नहीं है, जंगल में पड़े हैं, कोई आदर नहीं है, ये सब आपके कारण से। एक आदमी भीमसेन बोला कि महाराज नन वक्त विशेष निष्प्रिया गुण बीजे वसदे विपस्थित। अच्छे पुरुष होते हैं वो वचनों की तरफ में, वो पर व्यक्ति की तरफ नहीं देखते। आप ऐसा न माने कि द्रौपदी स्त्री है क्या कह रही है, तो द्रौपदी कौन कह रही नहीं, क्या कह रही है इस तरफ देखो, कितनी बात बढ़िया बात बता रही है। या वक्ता की तरफ ध्यान नहीं, जो गुणग्राही होते हैं उनकी भावों की तरफ देखते हैं, वचनी की वचनों की तरफ देखो। ये सब आपके कारण ऐसा हुआ है, आपने जुआ खेला, सब रख दिया, इस कारण से 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। महाराज जिसे महाराज धैर्य में वैसे ही है, जैसे वैसे ही बैठे। ज्यादा कहा भीमसेन से तो कहा जाओ तुम राज्य करो और भीमसेन को राजा बना दो भाई, और जाओ तुम युद्ध करो। महाराज पानी गिर जाए, मैं राज्य की बात थोड़ा ही करता हूँ, मैं मेरे सुख के लिए थोड़ा ही कहता हूँ, मैं तो आपकी दशा पर कह रहा हूँ। चुप हो गया, क्या करे। अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है, सब सहते हैं, सभी
महाराज की आज्ञा है। महाराज बाप का आदर नहीं करे उससे बढ़ करके आदर करते थे कृष्ण महाराज का, सेवा करते थे। पर धैर्य इतना नहीं था जितना धैर्य युधिष्ठिर महाराज के है। वो विचलित नहीं होते। ये दिन आते हैं भाई, ये दिए गए। इस वास्ते कहा है कि अवश्य होने वाला हो तो बड़ो बड़ो जाकी अटल विचार, किण माने माने नहीं होनहार से हार। होनहार होती है वो होना होकर रहता है। जो परिस्थिति आ जाए उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न आए तो परिस्थिति का दुख और ये भीतर की चिंता का दुख, तो चिंता क्यों करें? ऊपर का दुख आया वो तो मिल जाएगा, कर्मों के कर्म से हुआ है। भीतर का दुख तो भाई अज्ञान से मूर्खता से होता है। भीतर का दुख मूर्खता से, मूर्खता चली जाए तो भीतर का दुख नहीं होता। बाहर जैसी परिस्थिति आवे, कष्टदायक आ जाए तो उनमें भी दुख नहीं होता। भगवान की कृपा वो समझता है। अनुकूलता में कृपा होती है, उसकी अपेक्षा प्रतिकूलता में कृपा ज्यादा होती है। अधिक कृपा होती है तो प्रतिकूलता आती है। जैसे अभी कहीं बालक खेलते हो, 5-7-10 बालक खेल रहे हैं और इन माताओं में किसी माँ के हृदय में दया आ जाए, बच्चे खेलते देखे खुश हो जाए, प्रसन्न, लाओ भाई लड्डू लाओ, जलेबी लाओ, लड्डू बुलाया, सबको दे दिया, बच्चों को दे दो, जलेबी दे दो, तो खेल रहे हैं तो माँ को आनंद आ जाता है, जलेबी दे देती है। परंतु उद्दंडता करते हो, लड़ाई करते हो, अन्याय करते हो तो अपने बच्चे को थप्पड़ लगाएगी। क्यों ऐसे क्यों करता है? अन्याय करता है, उद्दंडता करता है तो अपने छोरे के थप्पड़ लगाएगी। ऐसे नहीं उन्नति करने वाला लड्डू सबको दिया तो थप्पड़ी सबको दे दे, नहीं दे सकती। थप्पड़ उसको देती है जो अपना है। तो अपनापन में जो स्नेह में आनंद है, क्या उसमें कम दे देना है? ताप और लड्डू में वो सुख नहीं है जो ताप और ताप में है, थप्पड़ मारने में। क्योंकि अपनापन है। लड्डू तो अपनापन के बिना ही मिल जाएगा। ऐसे ही भगवान सुख तो हरे को दे देंगे, पर दुख देते हैं उसमें भगवान की विशेष कृपा है। अपनापन है, अपनापन होने से वो देते हैं। तो इस बात से भगवान के अपनापन में जो आनंद है, क्या वो अनुकूलता में आनंद है? तो भक्त होते हैं वही भगवान की कृपा मान करके उस परिस्थिति में आनंद देते हैं। कैसी प्रतिकूल परिस्थिति आवे, क्या भगवान की अनजानपन हमारी है? क्या भगवान को इसका ज्ञान नहीं है? हम भगवान को कहें, क्या उन लोग जानते नहीं है? अरे जानते नहीं, विधान भी उनका किया हुआ है, उनका ही विधान है जिससे ये प्रतिकूल परिस्थिति आई है। तो ऐसे समझ रहे भक्त होते हैं, मस्त रहते, आनंद में विभोर रहते हैं, भगवान की कृपा हो रही है। वो बात मैंने एक कही, वो विशेष फिर कहता हूँ दोबारा। अपना आचरण है, अपने भाव है, अपना शुद्ध रखो, निर्मल रखो। फिर अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, कष्ट आ जाए तो अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने तो कोई कसूर किया नहीं। बड़ी शांति मिलती है, प्रत्यक्ष बात है, आप करके देखो, ऐसा आनंद रहता है कि मैंने क्या कसूर किया, कोई किया नहीं। तो पूर्व जन्म का कोई पाप है, अभी तो कसूर किया नहीं, तो पूर्व जन्म का पाप है तो पापों का फल करने से पाप नष्ट हो जाता है। पाप फल देकर नष्ट हो जाते हैं तो पाप का फल मिलता है, अच्छी बात है, पाप नष्ट होंगे। आपको आराम अच्छा लगता है तो पाप अच्छे लगते हैं कि पाप उसमें अच्छा लगे। तो आराम अच्छा लगता है तो पाप कटते हैं प्रतिकूलता में, तो वो प्रतिकूलता बड़ी आनंददायक है कि जिससे पाप कटते हैं, हमारे पुण्य प्रकट होते हैं, पापों का फल ना प्रकट होकर नष्ट हो रहा है, हम शुद्ध हो रहे हैं। अनजान पड़ने के कारण से दुख होता है। जैसे माता छोटे बालक को स्नान कराती है, कपड़े उतारने में रोता है, स्नान करने में रोता है, पर माँ अनिष्ट कर रही है, पर रोने में उसको तकलीफ, उसको स्नान में तकलीफ हो रही है, ठंडा ठंडा ची का रोता है, फिर ऊपर डाल श्वास उठ जाता है, ऊंचा बेचारे का श्वास भूल जाता है। तो माँ रगड़ती है, जहाँ मैल लगाया वो रगड़ के धोती है, साफ करती है, ऐसा रोता है। तो मूर्खता है, मैल लगाया, खेलते खेल में लगाया मैल, उसको माँ को नहीं छुआ था, इस वजह से वो साफ कर रही है, ऐसा होता है। ऐसे जो प्रतिकूल परिस्थिति में होते हैं, बालक है, बेसमझ है, कपड़ा पुराना उतारे तो रोवे, नया कपड़ा पहनावे तो रोवे, स्नान करावे तो रोवे, मूर्खता है या। ऐसे हमारे प्रतिकूलता आती है, हम रोते हैं। वही स्नान करा, ठीक तरह कपड़ा पहुंच कर, फिर बढ़िया सुंदर
किनारे जहाँ धुड़ी पहनाती है, टोपी पहनाती है, फिर काजल डाल देती है, काजल डाल थोड़ी काली टीकी लगा देती है, फिर गोदी में लेती है। अब माँ बेटा दोनों हंसे, बेटा ही हंसता है, बच्चे वही हंस रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की माँ है, कृपा करती है। स्नान करा, शुद्ध करा, फिर निर्मल करेगी, गोदी में लेगी, गोदी में पहले मेरे कादे में भरे हुए पड़े उन बच्चे को स्नान करा करके और गोदी में लेगी। कितना आनंद है इसमें। तो माँ गोदी में लेना चाहती है, इस वास्ते शुद्ध करती है। इस वास्ते भगवान हमारे को अपने पास लाने के लिए शुद्ध कर रहे हैं। सोनार होता है, जिस सोने को वो स्वयं ग्रहण करता है, उस सोने को शुद्ध करता है। सोने की परीक्षा, सोने की शुद्धि कठिनता से होती है। निघर्षण, छेदन, ताप, चार तरह से सोने की परीक्षा होती है। एक तो कसौटी पर कसने से उसमें आराम मिलता है। एक लेकर छेनी से काटा जाए तो कैसी भीतर में कैसी रेखा निकलती, कैसा सोना है। और तपड़ने से उसकी ज्वाला कैसी नहीं सी हरी मूंगी ज्वाला निकलती है, वो खोटे, इसमें खराबी है। शुद्ध भी है, एकदम चमक उठे तो अशुद्धि मिटा देते हैं। ऐसे ही ऐर पर रख करके वो घर से मारा जाए तो फट जाता है, तो खराब है, और सीधा चढ़ाने के शुद्ध है। तो शुद्ध परीक्षा करने के लिए चारों ही कसौटी में निघर्षण, छेदन, ताप, ताड़ना परीक्षा होती है। ऐसे मनुष्य चतुर्भी मनुष्य परीक्षते, पुरुष परीक्षा होती है। कुलेन, शीलेन, गुणेन, कर्मणा। कुल से परीक्षा होती है, किस कुल का है, कैसी परंपरा है, इसकी वंश परंपरा है, और कैसा स्वभाव इसका कैसा है, और गुण कितने हैं, और करता क्या है। इन बातों से मनुष्य की परीक्षा होती है कि परीक्षा कैसा अच्छा है, मंदा है। तो ऐसे वक्त पर हमारी परीक्षा होती है। वो परीक्षा आफत में होती है, आफत में, आराम में परीक्षा नहीं होती है। आराम में तो सुख भोगते हैं, भोग होता है, जिससे पुण्यों का नाश होता है, आदत बिगड़ती है। ज्यादा सुख भोगने वाले आदमी की आदत बिगड़ती है, स्वभाव बिगड़ जाता है। कई तरह की चीज है, भोजन करने में मिलती है तो कमी रहती है। आज क्या चटनी तो है ही इसमें, क्या हुआ इसमें, चटनी बना दे दी, अरे यार क्या चटनी करी इसमें, 2 पुदीना की पत्ती डाल देते, क्या सुगंध निकल जाता, वो डाल दी सब। अरे थोड़ा सा नींबू निचोड़ देते, क्या हो, अब कुछ न कुछ बाकी रह जाएगी इसमें। साधारण आदमी रोटी साग में जा खोल मौज में खा ले। जोधपुर की बात सुनी है, एक जाटदार, एक बेटा, वो पहुंचे एक संतन स्थान पर, तो भूख लगी है। संतन ने कहा भाई साग तो है नहीं, बुढ़िया है, वे बना घी में तभी भी पुड़िया दे दी, खाओ। तो खाने लगे, लगाव नहीं है। बेटे गए, साग घिसो के हो बाबा, साग कैसा होता है, घी में तभी साग, इससे बड़ी क्या चीज होती है, मौज होगी। मैं कठोर होते तो मैं राजी नहीं होते, तो स्वभाव बिगड़ता है। ज्यादा जो पुस्तक बढ़िया चीजें सेवन करते हो, बढ़िया बिछोना बिछाते हो, ज्यादा चीज खाते हो, अच्छे अच्छे मकान में रहते हो, आदत बिगड़ जाएगी। और नहीं तो साधारण झोपड़े में बड़े छप्पर में रहते हैं, काम करते हैं, जिस किसी परिस्थिति में आनंद में मौज में रहते हैं, खेत में काम करते हैं, अच्छी तरह से शरीर निरोग रहता है, परिस्थिति में प्रसन्नता रहती है। इन माइयों को अगर छप्पर में भेज दे तो लाए लगा दे, एक दिन में साग समझ लाए लग जाए। अब उम्र निकालते हैं, पीढ़ियां निकलते हैं, लाए नहीं लगी, पहले सावधान रहती है, इनको पता नहीं कैसे होता है, तो साग समझा आए लगी सब। तो वे ऐसे बढ़िया बढ़िया मकान में रह सकते हैं, ये नहीं रह सकती साधारण मकान में। तो आदत बिगड़ी हुई है, हर एक हाथ में नहीं रहता, आदत सुधर जाए। द्रौपदी कितने आदर से बाप के घर पर राजा घर पर पड़ी, राजा वहां चली गई, कितना आदर था, परंतु जंगल में रहते हुए सब काम कर दिए। जब परवश होकर राजा विराट के यहाँ शेरंदी बनती है, रानी के अगाड़ी सब काम करती है, शेरंध्यान मत्स्यराज भवने घृष्टग्न की चंदनम, ये सब काम करती है। चंदन घटना पड़ता है, श्रृंगार करना पड़ता है, रानी की सब सजावट करनी पड़ती है। जिनके नीचे दासियां हजारों रहती है, वो दासी का काम करती है। प्रसन्नता से दिन है, ये दिन अच्छे मंद सबके आते हैं। आप लोगों में बहनों में कोई कष्ट आवे तो याद कर लो द्रौपदी को,
आप युधिष्ठिर को, अर्जुन, भीमसेन, अन्नपुर, सहदेव को याद करो। आपके क्या कष्ट है इसमें? महाभारत में वन पर्व में ऋषि आए, वो युधिष्ठिर कहते हैं कि महाराज मेरे सवाल की कोई यदि किसी को दुख पड़ा है, रामायण सुनाई, तेरे साथ 5 तो महारथी है, 4 बार तुम पास हो। द्रौपदी तुम्हारे साथ में, राम जी रामायण सुनाई होना, रामायण सुनाई, राम और लक्ष्मण सीता तीर गए और सीता जी को रावण ले गया। तेरे क्या दुख है बता? इतने तेरे भाई तेरे साथ में, तेरी रानी साथ में, तू कहता दुख हुआ है, कितना कितना दुख हुआ है। कैसे संतों कथा सुनाई, तू कथा सुन। तो ऐसा दुख होने पर ऋषियों ने, अभिमन्यु मर गया उस समय, आप देखो बड़े ऋषि मुनि आए, रात में सबने सुनाई, उसमें दुख पड़ा, उसमें दुख हुआ, उसका बेटा मर गया, उसके ऐसा हुआ, उसके ऐसा हुआ। तू क्या करता है? उनकी कथा सुनने से शांति मिलती। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनो। अवश्यम भावी भावानां प्रतिकारो भवेद यदि तदा दुष्टेन नित्येन नल राम युधिष्ठिरा। अवश्यम भाव होता है, अवश्य होने वाली चीज होती है। उनका अगर प्रतिकार कर सके आदमी, उनको मिटा सके, तो नल राम और युधिष्ठिर दुख नहीं पाते, आराम से ही रहते। तो दूर कर देते। तो भाई पूरे कर्मों के अनुसार से, अथवा भगवान की लीला है, उनका कर्म क्या है, पर लीला में वे दिखाते हैं कि मनुष्य को क्या रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, माता पिता के साथ कैसा बर्ताव करे, भाइयों के साथ कैसा बर्ताव करे, शत्रु के साथ कैसा बर्ताव करे। जो सीता जी को ले गया, अंगद को भेजते हैं, तो काज हमारा तासु हित हो ही, रिपुन करो बतवे शुरुआत करना जैसे हित उसका हो, काज हमारा हो जाए। तो उसका हित ही चाहते हैं और उसमें आनंद रहता है। वनवास का जब हुक्म हुआ है तो कहते हैं राम जी के चौगुन साहु, बड़ी प्रसन्नता हुई, मन में आनंद हुआ है। वो स्वामी लिखते हैं जैसे जंगल का हाथी है, उसको लेकर बंद कर दिया जाए तो वो जैसे खुश होता है, उनको मिल जाता है मैं जंगल जानेगा, तो जंगल में चले जाओ, जंगल में रहने वाला हाथी। इसलिए राम जी को सुख हो रहा है, 4 गुना हो रहा है। मुनिजन मिले न विशेष बन सभी भांति तमो। मुनिजन मिलेंगे, संत महात्मा बड़े बड़े ऋषि मिलेंगे, या राज्य में बैठे हुए संतों का दर्शन कहाँ, कौन आते हैं यहाँ पर? सभी जगह है क्या? जन्म पिता, जिसमें पिता की आज्ञा, और कई माँ को नहीं कहते माँ तुम बदमाश में भेज रही है, सम्मत जननी तो तुम्हारी माँ सम्मति है। अरे को तो ईर्षा किया हुआ है, सम्मति क्या है? परंतु पितु आज्ञा है। मुनिजन बिना विशेष सब ही भाग है तुम तन में पितु आयुष और सम्मत जननी तो माँ तुम्हारी सम्मति हुई, कैसी बढ़िया बात हुई। अरे भरत प्राण प्रिय प्रावई राजू विधि सब विधि में हुई सन्मुख आज दूर जाऊं ऐसे अवसर पर कहा जब मैं नहीं जाऊं तो प्रथम घड़ी मोह मूर्ख समाचा मूर्ख प्रथम मेरा नाम हो। ऐसा अवसर किस भाग्यशाली को मिलता है, मेरे को मिला ऐसा भाग्यशाली। कितना आनंद मनाते हैं, कितनी खुशी मना रहे हैं। तो सज्जनों आपत्ति के समय प्रसन्नता ज्यादा आनी चाहिए। पुराने पाप नष्ट होते हैं और नए पाप करता नहीं, और धन से घमंड हो जाता है। पहले के तो पुण्य नष्ट होते हैं और नए पापों में प्रवृत्ति होती है, खराब खराब व्यसनों में लगता है, उसमें जीव का हित नहीं है। जिस अवस्था में रहो उस अवस्था में सावधान रहो। धनी रहो तो सावधान, और दरिद्र रहो तो सावधान, रोगी रहो तो सावधान, निरोग रहो तो सावधान। जाय विद राखे राम ताई विद रही है, सीताराम 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 कहिए, जाय विद राखे राम ताई विद। वहाँ जो भगवान परिस्थिति भेजे, सुखदायी भेजे, दुखदायी भेजे, सम्मान की भेजे, अपमान की भेजे, निंदा की भेजे, प्रशंसा की भेजे, जो भेजे उसमें मस्त रहेगा। बहुत ठीक है महाराज, आपकी बड़ी कृपा। कैसी बात है, पूरे है मर्द वही जो हर हाल में खुश है। सज्जनों ये सत्संग करने का तात्पर्य क्या है? दुख मिट जाए, हृदय की जलन मिट जाए, संताप मिट जाए। क्या धन मिल जाता है? अरे धन मिलने से ये चीजें नहीं होती। धन के अधीन प्रसन्नता आनंद नहीं आए, धन के अधीन प्रसन्नता मानने वाले समझते नहीं। बाहर की प्रतिकूलता से राजी तो सुअर है, गधा है, भैंसा है, ये भी राजी हो जाते हैं। इसमें क्या लक्षण होता है?
विलक्षणता से जिसमें अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारा शरीर भी निर्मल बने, स्वभाव भी निर्मल बने, अंतःकरण भी निर्मल बने, पापों का नाश और शुद्धि आ जाए, ये अवस्था है। तो भाई जिस अवस्था में भगवान रखे उसी अवस्था में रखे वो प्रसन्न रहो, हर हाल में खुश है। भगवान की कृपा हो रही है, उसमें भी सुख की अपेक्षा दुख में ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। स्वस्थ अवस्था की अपेक्षा बीमार अवस्था में आनंद ज्यादा होना चाहिए। जो जो प्रतिकूलता आती है तो हमारे पाप कटते, वो तो पाप जमा रहना चाहिए, पुण्य जमा रहना चाहिए। पाप है नष्ट होना चाहिए, पुण्य पवित्रता हमारी रहे। तो इस वास्ते प्रतिकूलता में बड़ा आनंद होता है। प्रतिकूलता को आप दूर नहीं कर सकते, परंतु प्रतिकूलता में आनंद मान सकते, मस्त रह सकते हो। अनुकूलता से भी विशेष आनंद में आप रह सकते। कितनी बढ़िया बात है। ये बातें सीखने के लिए ये सत्संग है, ये पाठशाला है। इस पाठशाला में ये विद्या आती है जिससे आदमी हर हालत में खुश रहे, मस्त रहता है। तो सज्जन ये कहना है कि जो परिस्थिति भगवान भेजे उस परिस्थिति में रहना चाहिए। वैद्य जो दवाई दे वो ही प्रसन्नता से लेनी चाहिए, उसमें नहीं तो मीठी नहीं है। बाजार में आप जाओगे, फल मिठाई खरीदोगे तो खरीदते हो, चखोगे, देखोगे ये कैसे फल है, मीठे कैसे है, चखोगे। वैद्य के वहां जाते हो, भाई महाराज कौन सी दवाई दोगे, वो शीशी सुंदर है, ये दवाई सुंदर है, इसमें सुगंध अच्छी है, इसमें मीठी, ये पढ़ते ही आपको। वहां तो वैद्य देता है वही दवाई बढ़िया है। ऐसे भगवान के सामने जो परिस्थिति भेजे वही बढ़िया, सुखदायी भेजे वो बढ़िया, दुखदायी भेजे वो बढ़िया, अनुकूल भेजे वो बढ़िया, प्रतिकूल भेजे वो बढ़िया। हमारे खास हित की बात है। सुहृदं सर्वभूतानां सजनो, भगवान सबके सुहृद है, परम प्यारे मित्र है, सबके हित करने वाले, परम दयालु है। ऐसे दयालु भेजे को परिस्थिति हम उसको घृणा करें, कितनी नीची बात है। भगवान की भेजी परिस्थिति में मस्त रहे, आनंद में मगन रहे, मौज में रहे, कितनी आनंद की बात है। ऐसे खुश रहो हर समय में। पूरे मर्द भाई हर हाल में खुश है, हर हाल में खुश। तो सुख में खुशी रहना तो कोई बड़ी बात नहीं है, दुख में खुशी रहना का वाह 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 प्रभु, वाह प्रभु वाह, कैसी कृपा की है आपने, कैसी कृपा करके कितनी सुंदर परिस्थिति आपने भेजी है। सुख में आदमी मोहित हो जाता है, पतन हो जाता है उसका। आपने ऐसी भेज जिसमें हमारा हित ही तो आगे की जागृति हो जाए, पुण्यों की प्राप्ति हो जाए। ऐसे मान करके हरदम मस्त रहो, प्रसन्न रहो, सज्जनों आनंद आनंद रहेगा। ऐसी कृपा भगवान की हो रही है, हर समय भगवान की कृपा मानो। ब्रह्मा जी कहते हैं तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाणो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हेद्भागवपुर्भिर्धन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। 10 पूर्वाधिक 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है। वो मखवा मांगे जो बालकों को ले गए उसे, उसमें कहते हैं कि महाराज मनुष्य को चाहिए तत्तेनुकंपाम सुसमेक्षमाणा, आपकी कृपा की तरफ देखे कि भगवान की कृपा हो रही है। अनुकूलता में कृपा, उसकी प्रतिकूलता में ज्यादा कृपा है। उसमें आत्मीयता अपनी विशेष है और अपने किए कर्मों का फल भोगता रहे, कृपा की तरफ देखता रहे। करे क्या कि हृदय वाक बहु धन नमस्ते, हृदय से, वाणी से, मन से, शरीर से नमस्कार कर दे, भगवते नमः, ऐसे नमस्कार करते। जीवित जो जीता है वो मुक्ति पद का अधिकारी होता है, उसमें मुक्ति में उसका अधिकार हो जाता है, उसका हक लगता है। जो ऐसी रहता है अपने लोग परिस्थिति भेजी उसमें नमस्कार करता है, भगवान को देखता रहे, भगवान के नाम का जप करता रहे, कीर्तन करता रहे, सत्संग करता रहे, संतों के भजन सुनता रहे, भक्तों के चरित्र पढ़ता रहे, भगवान का चरित्र पढ़ता रहे, पद गाता रहे, मस्त रहे उसमें भगवान की भक्ति में। तो महाराज वो दुखदायी परिस्थिति सुखदायी हो जाती है। सुखदायी नहीं, कल्याण करने वाली हो जाती, परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली हो जाती है। इस वास्ते भगवान सदा हमारे साथ है, हमारे हैं, वो हमारे को जो भेजते हैं, जैसे बच्चे लगते हैं वो दया करके हमें भेजी है तो हमारे परम कल्याण के लिए है। सुखदायी दुखदायी सब परिस्थितियां ठीक होती है, ये सब की सब साधन सामग्री है। नारायण 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 नारायण।